मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूँ। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जब। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देखकर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने। लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोली का बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं भैया आप वहीं रहिए, वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं कई सारे बयान, कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमामी दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। मेरा अजीज दोस्तों, जैसा कि आप मेरे यहाँ पर साइड में वीडियो देख सकते हैं, इन मौलाना का नाम है मौलाना महमूद मदनी, लेकिन ये मदनी कम नजर आ रहे हैं, मोदनी ज्यादा नजर आ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको मालूम ही है कि सोशल मीडिया पर आपने खबर के थ्रू देखा भी होगा कि इम्तियाज जलील साहब ने किस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस शख्स ने रामगिरी ने गुस्ताखी की उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मुसलमानों की आवाज बनकर हर चंद बोलते रहते हैं, चाहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की हो, जब भी वो बोलते हैं, और मुसलमानों के कोई भी मामलात हो, वक्फ बोर्ड हो या मुसलमानों की लिंचिंग हो, सभी के उस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। लेकिन ये बात जो है इन मौलाना महमूद मदनी को चुभ गई है। इन्होंने ऐसा कुछ भी आज तक मुसलमानों के लिए नहीं किया है, ना ही ये हुजूर की शान में जब गुस्ताखी होती है जब बोलते हैं, ना ही कि किसी मुसलमान की लिंचिंग होती है तब बोलते हैं, और ना ही किसी मुसलमान को जब कोई घेर के लोग मारते हैं ना ही तब बोलते हैं। जब किसी मुसलमान का घर तोड़ दिया जाता है ना तब बोलते हैं, और ना ही किसी मुसलमान के साथ कोई अत्याचार होता है तब बोलते हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, जब कोई नेता, जब कोई कायद कोई अच्छा काम करता है, मुसलमानों की एकता को आगे बढ़ाता है, मुसलमानों की आवाज को बुलंद करता है, तो इनको बुरा लगता है। मेरे अजीज दोस्तों, कल इन्होंने सुशांत के पॉडकास्ट में किस तरीके से ओवैसी साहब के खिलाफ जहर उगला है। वो एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो हर मौके पर मुसलमानों की आवाज बुलंद करते हैं, सड़क से लेकर संसद तक, और जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कमीन गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले आवाज किसकी तरफ से आती है? असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, अब आपको पहचान लेना है कि कौन मुसलमानों का वफादार है और कौन मुसलमानों का गद्दार है। मेरे अजीज दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। आपसे गुजारिश है, अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।